हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने 38 साल की उम्र में क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। शिखर धवन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए रिटायरमेंट का ऐलान किया। धवन ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट को अलविदा कह दिया। शिखर धवन ने कहा कि मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे क्रिकेट सफर में मेरा साथ दिया। उनका मजीद कहना था कि मैं अब क्रिकेट के सफर को अलविदा कह रहा हूं। मेरे दिल में सुकून है कि मैंने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ खेला और मैं BCCI और DGCA का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया और अपने तमाम मद्दाहों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे दुख है कि मैं अब अपने मुल्क के लिए नहीं खेलूँगा, लेकिन मुझे खुशी ज़रूर है कि मैं अपने मुल्क के लिए खेला। ये मेरे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है। हिंदुस्तान की खलाई शोबे में एक और बड़ी कामयाबी। हिंदुस्तान ने खलाई शोबे में एक बार फिर कमाल कर दिखाया। दर हकीकत हिंदुस्तान ने अपना पहला दोबारा काबिल इस्तेमाल हाइब्रिड रॉकेट कामयाबी के साथ लॉन्च किया। इस रॉकेट को रूमी 1 का नाम दिया गया है और इसे तमिलनाडु के स्टार्टअप कंपनी स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया। दोबारा इस्तेमाल के काबिल हाइब्रिड रॉकेट को मोबाइल लॉन्च की मदद से तिरुविदंताई चेन्नई से लॉन्च किया गया। इसकी मदद से रॉकेट के मुख्तलिफ पुर्जे महफूज तरीके से वापस समंदर पर उतर सकते हैं। इसकी वजह से खलाई लॉन्च की लागत में कमी आएगी। खलाई शोबे के अलावा ये हाइब्रिड रॉकेट ज़राअत, माहौलियाती निगरानी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे कामों में भी मदद करेगा। हैदराबाद के मदाफ़ात में एक शख्स ने अपने शराबी बेटे का कर दिया कत्ल। तफसीलात के मुताबिक रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाला दोलपा रेड्डी अपनी बीवी और बच्चों के साथ हिफ्साबाद मंडल के तोरनपल्ली में मुकीम था। उसका बेटा 35 साला शिवा कुमार शराबी बताया गया है। उसने कल अपनी वालिदा से शराब नोशी के लिए रकम तलब की। मां ने इनकार कर दिया, जिस पर बेटा अपनी मां से झगड़ रहा था। इस दौरान बाप वहां पहुंचा। उसने बेटे को रोकने की कोशिश की, ताहम वो नहीं माना। इस दौरान बरहम वालिद ने खंजर से अपने बेटे का गला काट दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में वालिद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में इन दिनों बच्चों का इलाज मुश्किल हो गया है। अमला और डॉक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद सहूलियात की कमी से मरीजों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बच्चों को इलाज बेड के बजाय उनकी माओं के गोद में फर्श पर किया जा रहा है। वायरल इन्फेक्शन के वाक़यात में बेतहाशा इजाफे से इमरजेंसी सहूलियात भी मुतासिर होने का खदशा लाक हो गया है। हॉस्पिटल में बिस्तरों की कमी के सबब उन्हें फर्श पर बैठाकर इलाज किया जा रहा है, क्योंकि एक बेड पर 3 बच्चों का इलाज जारी है। मौसमी बुखार में शिद्दत से एक बेड पर 3 बच्चों के इलाज से उनमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने का खौफ पैदा हो गया है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से शहरी बिलखुसूस बच्चे वायरल बुखार का शिकार हो रहे हैं। हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन यानी कि हाइड्रा के अमले ने हैदराबाद के माधापुर में वाक़े तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार नागार्जुना के एन कन्वेंशन को मुनहदिम किया जा रहा है। हफ्ते की सुबह से हुक्काम ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान कन्वेंशन की मसमारी शुरू कर दी। हाल ही में हाइड्रा को फिल्म अदाकार नागार्जुना के एन कन्वेंशन सेंटर के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी। शिकायत में कहा गया था कि तमिड़ीकुंटा में एक तालाब की 3 एकड़ अराजी पर कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही हुक्काम ने हफ्ते की सुबह से ही इन्हिदामी कार्रवाई शुरू कर दी। हाइड्रा ने गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दी है। गैर कानूनी तामीरात की निशानदही करके उन्हें फौरी मसमार किया जा रहा है। आसाम इस्मत रेज़ी केस का कलीदी मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से फरार, तालाब में डूबकर हलाक। एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेज़ी का कलीदी मुलजिम हफ्ते की सुबह मुबैना तौर पर पुलिस की हिरासत से फरार हो गया, जिसके बाद वो तालाब में कूद गया और उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या आसाम के नागांव जिले के धेंग में पेश आया। पुलिस ने बताया है कि मुलजिम को जुमे के रोज गिरफ्तार किया गया था और उसे रात तकरीबन 3:30 बजे उस मकाम पर ले जाया गया जहां मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब हुआ था। पुलिस के बयान में कहा गया, मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया और तालाब में कूद गया। फौरी तौर पर तलाशी मुहिम शुरू की गई और तकरीबन 2 घंटे बाद उसकी नाश बरामद कर ली गई। ख्याल रहे कि जुमेरात की शाम धेंग के मकाम पर एक 14 साल लड़की को मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद ने मुबैना तौर पर उस वक्त ज़्यादती का निशाना बनाया जब वो ट्यूशन से अपनी साइकिल पर घर वापस जा रही थी। कारगुजार सदर व BRS के रुकन असम्बली KTR ने पार्टी के सीनियर कायदीन के हमरा DGP डॉक्टर जितेंद्र से मुलाकात की और BRS पार्टी के अरकान पर कांग्रेस पार्टी केडर्स के हालिया हमलों
और पुलिस की मुबैना लापरवाही से मुतालिक बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत में नाखुशगवार वाक़यात की एक सीरीज़ को नुमाया तौर पर पेश किया गया, जो कि रियासत में अमन अमान की खुसूस में संगीन तशवीश का बाइस है। BRS कायदीन ने ज़िले सूर्यापेट के पीरमलगिरी में BRS पार्टी के एहतजाजी कैंप पर कांग्रेस कारकुनों के हमले के खुसूस में शिकायत दर्ज करवाई। BRS के कैंप पर गुज़िश्ता रोज़ हमला किया गया। तलबा लीडर व साबिक़ रुकन असम्बली जी किशोर की क़ियादत में BRS ने जमहूरी उसूलों पर सख्ती से अमलावरी के साथ किसानों की तायद व हिमायत में पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया था। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से मुनक़्क़िदा तहनीती तक़रीब से खिताब करते हुए रुकन क़ानून साज़ कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने कहा कि पहली मरतबा सहाफ़त को क़ियादत का मौका मिला है और सहाफ़ती बरादरी के मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि कई सालों से मसाइल दरपेश हैं और गुज़िश्ता 10 सालों में उन मसाइल में इजाफ़ा हुआ जिसको हल करना हमारी तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ हो सके मुझसे वो मैं अपनी सहाफ़ती बरादरी के लिए करूँगा। सरेआम हवा में नोट उछालने वाले नौजवान यूट्यूबर को हैदराबाद की कोकटपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वादे रहे कि कोकटपल्ली इलाके में एक यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर ने सड़क पर ट्रैफिक के बीच में करेंसी नोटों को उड़ाते हुए सोशल मीडिया के लिए रील बनाई थी। सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग पैसे लेने के लिए वहां जमा हुए। बताया जाता है कि यूट्यूबर ने 100 रुपये के करेंसी नोटों को सड़क पर उड़ाया। ये रकम तकरीबन 50,000 रुपये बताई गई है। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद शहरियों ने पुलिस से इस नौजवान के खिलाफ कार्रवाई की ख्वाहिश की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा कर लिया दर्ज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में PhD में JRF और नेट की बुनियाद पर दाखिले। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने PhD में दाखिलों के लिए अहम फैसला किया है। जारिया तालीमी साल 2024 और 25 से तमाम नशिस्तें ऐसे तलबा को अलॉट की जाएंगी जिन्होंने कौमी अहलियत टेस्ट यानी कि नेट पास किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण ने CP गेट रिलीज़ करते हुए बताया कि PhD के निसफ नशिस्तें जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि JRF के लिए मुंतखब होने वालों से पुर होंगे। अभी तक निसफ नशिस्तें नेट JRF और माबाकी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ज़रिए इनेकाद किए जाने वाले दाखिले टेस्ट के ज़रिए पुर की जाती थी। इस साल मार्च में UGC ने मशवरा दिया है कि रवां तालीमी साल से यूनिवर्सिटी के इम्तहानात के बजाय PhD के दाखिले नेट स्कोर के साथ करने का मौका फराहम किया है।